औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा चल रही है हमारी। सूरह तौबा आयत नंबर 66, पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 15 तक पहुँची थी। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो सूरह तौबा से ज़रा हट के है और मैं ये चाह रही हूँ कि इसको तो सूरह तौबा से को ब्रेक करते हुए इस टॉपिक पे ज़रा बात कर ली जाए। आज शाम को यकम रमज़ानुल मुबारक और आज अगर ना हुई तो कल यकम रमज़ान मुबारक हो जाएगी। लेकिन इस्लामिक जो कैलेंडर बता रहा है उसके मुताबिक आज यकम रमज़ान मुबारक है। और यकम रमज़ान मुबारक आज अगर आज ना बात की जाए और यकम रमज़ान मुबारक गुजर जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन अगर कल यकम रमज़ान मुबारक हो जाए और आज बात कर ली जाए तो ये कोई ज़्यादती वाली बात नहीं है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आज रमज़ान मुबारक के टॉपिक पे बात कर लूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को क्या फजीलत दी और हमारे लिए इसमें क्या हुक्म है, क्या अहकामात हैं और किन उसूल व ज़वाबित के मुताबिक हमें इस महीने को गुजारना चाहिए और कौन सी वो फजूलियात हैं जो हमने अपनी तरफ से इस महीने के साथ मंसूब की हुई हैं जो अल्लाह की तरफ से नहीं है। और अगर अल्लाह की तरफ से दीन में कोई बात नहीं है और हम उसको अपनी तरफ से डाल रहे हैं तो ये बिदअत है। और बिदअत कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और सबसे बड़े गुनाह से बचने के लिए हम छोटी छोटी बिदात से गुरेज करें और अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। अब ये इस्लामिक कैलेंडर में 9वें नंबर पे आता है रमज़ान मुबारक। और रमज़ान मुबारक को ये फजीलत हासिल है कि इसकी एक रात लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ि शहर है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल कैसे है कि इसमें 1000 महीनों की मुसलसल इबादत का जो सवाब है वो इस एक रात में इंसान इबादत करे तो उसको मिल जाता है। और फिर ये रमज़ान की आम रवायात के मुताबिक रमज़ान की 27वीं रात है। लेकिन ये ख़ास बात ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बात यह है कि आखिरी ताक रातों में से 10 ताक रातों में से कोई एक रात है। 10 ताक रातों में से कोई एक रात है। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है। मसलन 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। लेकिन ज़्यादा जो रवायात मशहूर हैं या ज़्यादा जो इसके बारे में अक़वाल हैं या ज़्यादा जो इसके बारे में रिसर्च की गई वो 27वीं ही रात शो हो रही है। बहरहाल जो भी है हमारा मकसद इसमें अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इसको गुजारना और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करना है। यूँ तो हमें हर रात में इबादत करनी चाहिए और रमज़ान की रातों में खुसूसन इबादत करनी चाहिए और फिर ताक रातों में खुसूसी इबादत का हुक्म है जो हमें करनी चाहिए। अब यहाँ यह एक रात रमज़ान की ज़िक्र की गई जिसका मतलब है कि ये बहुत ही फजीलत वाला महीना जिसकी एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है तो उस पूरे महीने का क्या आलम होगा। अच्छा, फिर बताइए कि ये रात क्यों अफजल है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को लोहे महफूज से ज़मीन पे उतारा, ज़मीन पे नहीं कह सकते, आलम बरज़ख में उतारा और फिर अहकामात खुदाबंदी जो कुरान पाक में रिटन तौर पे प्रूफ मौजूद है वो सारा फरिश्तों के हवाले किया गया और फिर आर्डर के मुताबिक वक्तन फ़क्तन ज़रूरत के मुताबिक वो एक एक आयत करके या एक एक जो भी आप 2-2, 3-3 आयात करके एक एक सूरत करके मौका अमल की मुनासबत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की जाती रही। लेकिन लोहे महफूज से ये कुरान पाक इसी रात को आसमानी ज़मीन दुनिया से ज़मीन पर उतारा गया। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि एक शरीयत, कंप्लीट शरीयत जो कि क़यामत तक रहेगी, ज़िंदा रहेगी और उस पर अमल किया जाता रहेगा। और मुसलमान बहुत खुश नसीब हैं कि मुसलमानों पर यह नाज़िल की गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि यही रात अफजल है, सिर्फ यही रात ज़िंदगी में मना लें और बाकी सारी इबादत को छोड़ दें। बहरहाल अपनी जगह हर इबादत की अपनी वैल्यू है। रमज़ान को फजीलत हासिल है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन के
रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया। तो इसको माह श्याम क्यों कहा जाता है? माह कुरान कहा जाना चाहिए था, लैलतुल कद्र की बजाय लैलतुल कुरान कहा जाना चाहिए था। गो कि अगर इसको इस नाम से पुकारा जाए तो कोई मज़ाहिक का नहीं है, ये भी इसका नाम इसके म्यार के मुताबिक है। लेकिन चूँकि कदर में तकदीर लिखी जाना और कदर तकदीर एक अंदाजे के मुताबिक है, इसलिए भी इसको कदर कहा गया। बहरहाल अपनी फजीलत इसकी अपने ही टाइम पे बयान की जाएगी। अभी मैं रमज़ान के टॉपिक पे बात कर रही हूँ। रमज़ान को माह श्याम कहा जाता है या रमज़ान कहा जाता है। अगर इसको माह श्याम बोला जाए तो श्याम सौम की जमा है और सौम अरबी में रोज़े को कहते हैं, और श्याम सौम की जमा है यानी रोज़े। सौम एक रोज़ा, श्याम सारे रोज़े, यानी 29 या 30 रोज़े इनको श्याम बोला जाता है। इसलिए रोज़े का महीना, इसलिए इसको माह श्याम कहा जाता है। और फिर इसको रमज़ान ज़्यादातर बोला जा रहा है। और रमज़ान का क्या मतलब है? रमज़ान का मतलब होता है जला देना और ख़त्म कर देना, खाक कर देना, और बढ़ा देना भी आता है। इसका अजर और नेकियों को बढ़ा देता है। और ख़त्म कर देना अगर मानी बोला जाए तो ये महीना, चूँकि जब रमज़ान शरीफ रोज़े पहली दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब मराज में नाज़िल हुए, तो जिस महीने का हुक्म दिया गया रमज़ान, ये तरतीब से कैलेंडर के लिहाज से ये महीने आगे पीछे होते रहते हैं। और वो ये जब आया तो इसकी तरतीब जून जुलाई के दिनों में थी और इंतहाई शदीद गर्मी थी। जून जुलाई की गर्मी वैसे भी मानी रखती है और अरब की गर्मी डेफिनेटली बहुत कुछ मानी रखती है। क्योंकि रमज़ान रोज़े उस दफ़ा पहली दफ़ा साल में जब फ़र्ज़ हुए तो जून जुलाई के महीने में, शमसी कैलेंडर के मुताबिक जून जुलाई में नाज़िल हुए। इसलिए इस महीने को रमज़ान कहा गया कि जला देने वाला। एक तो ये इंसान को इतना जला देता था, शद्दत की गर्मी और तपश थी कि इंसान ये समझे कि जल जाने वाली कैफियत थी। और दूसरा, इसने किस चीज़ को जला दिया? गुनाहों को इस कदर जला दिया। रमज़ान का जो महीना आता है, जब रोज़ा रखता है बंदा, तो पिछले गुनाहों को जला दिया जाता है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि कबीरा गुनाह मराद नहीं है, हुकूकुल इबाद मराद नहीं है, सगीरा और गुनाह और हुकूकुल्लाह मराद है, जो माफ़ कर दिए जाते हैं, जो ख़त्म कर दिए जाते हैं, गोया के जला दिए जाते हैं। अब यहाँ दूसरी बात यह है कि इस महीने को इस वजह से भी फजीलत हासिल है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो कुछ गलत रस्मात जो हमने इस महीने के साथ रिलेटेड की हुई हैं, रिलेटेड हैं और रेलिवेंट की हुई हैं, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, उनको जिक्र कर दिया जाए। अक्सर बुज़ुर्गों में या बड़ों में या किसी दूसरे एरिया में चांद के नमूदार होने पर बड़ी बेचैनी होती है। सोच ये है, बात ये करनी है कि रोज़ा हम पर कब फ़र्ज़ होता है, नमाज कब फ़र्ज़ होती है। नमाज के टाइम के मुताबिक उस टाइम की नमाज तब फ़र्ज़ होती है इंसान पर जब अज़ान हो जाती है। और अज़ान एक ऐलान है नमाज का, और अज़ान के बाद एक मखसूस टाइम रखा जाता है। अगर उस टाइम पर तक नमाज अदा, वक्त की नमाज अदा ना की जाए तो फिर वो नमाज अदा नहीं, क़ज़ा हो जाती है। इसी तरह रमज़ान के लिए भी एक ऐलान, हज का महीने का ऐलान है बाकायदा, और उसका ऐलान ये है कि 10 ज़िलहज्जा और हज यकम ज़िलहज्जा से हम उसके दिन काउंट करना शुरू कर देते हैं। और 10 ज़िलहज्जा 9, 8, 9, 10 ज़िलहज्जा को हम रसूमात मनासिक के हज अदा करते हैं। इसी तरह रमज़ान का भी मतलब ये कि इन इवेंट्स जो होते हैं, ईद हो गई, रमज़ान हो गया, हज हो गया, मुहर्रम अल हराम हो गया, ये जो सारे इस्लामिक जो कैलेंडर हैं उनको उनके चाँद के नज़र आने से वो फ़र्ज़ होते हैं। जिस तरह नमाज अज़ान के बाद फ़र्ज़ होती है, इस तरह उनकी इब्तिदा, उनकी यकम जो होती है, चाँद नज़र आना, उसका ऐलान होता है। और चाँद नज़र आने से हम उसकी इब्तिदा करते हैं। शमसी कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर, कमरी कैलेंडर में ये फ़र्क है कि शमसी कैलेंडर हमेशा रात के 12 बजे के बाद चेंज होता है, काउंट किया जाता है। लेकिन जो कमरी कैलेंडर है हमारा, वो रात मगरिब के वक्त जो चाँद निकलने का वक्त होता है, उससे उसकी यकम होती है, इब्तिदा होती है। तो बाज़ लोगों ने गलत रसूमात ये रखी हुई हैं कि चाँद दिन को रोज़ा रख लेंगे तो चाँद नज़र आएगा, रोज़ा इफ्तार करेंगे। जिस रात को चाँद नज़र आएगा उससे पहले दिन का रोज़ा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। उससे पहले दिन का रोज़ा नहीं होना चाहिए। चाँद नज़र आए रात को
और सुबह रोज़ा हम पे फ़र्ज़ होता है। ये याद रखें कि रोज़ा रात को चाँद देखें और सुबह रोज़ा रखें उस सुबह को, ये रोज़ा हम पे फ़र्ज़ हो गया। नंबर 2, अगर कुछ लोगों ने ये रसूमात रखी हुई हैं कि रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी नहीं करते और अज़ान हो के ख़त्म हो जाती है तो हम रोज़े के लवाज़मात ही नहीं रख रहे होते, और बाद में कहते हैं कि सब्र करने में अजर है। सब्र अल्लाह के हुक्म के तक करने का नाम है। अल्लाह के हुक्म के बाद जो हम करते हैं वो अपने आप पे जबर होता है, और जबर की सज़ा मिला करती है, जज़ा नहीं मिला करती। और अगर अज़ान होती है तो रोज़ा इफ्तार करने के लिए होती है, ऑर्डर होता है, और उसके बावजूद हम रोज़ा इफ्तार नहीं करते और अपने आप को रोके रखते हैं तो वो सब्र नहीं, वो जबर है। और मैं आपको बता दूं कि इस जबर की जज़ा नहीं, सज़ा हुआ करती है, सब्र की जज़ा है। और सब्र अल्लाह के हुक्म तक बर्दाश्त करने का नाम है। अल्लाह के हुक्म के बाद अगर हम अपने आप को बर्दाश्त करने का आदी बनाते हैं तो वो जबर है। इसी तरह साल भर के रोज़े रखना अपने आप पे जबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के थ्रू ऑर्डर दिया हुआ है, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखे। और फिर ये कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े होते हैं वो अगर हम क़ज़ा कर देते हैं किसी सूरत में, और अपनी अगर किसी मजबूरी के तहत क़ज़ा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए एक पर रोज़ा 2 मिस्किनों को खाना खिलाना हुक्म दिया हुआ है। तो उसकी वो रोज़े की जो शरई जो स्वाब और अजर है वो तो नहीं मिलता, लेकिन बोझ उतर जाता है। या कोई इंतहाई मजबूरी है, बीमारी है, तो वो रोज़े हम दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद में रख के पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझ के बगैर किसी उज़र के, शरई उज़र के रोज़ा छोड़ता है और बागी हो के ये बगावत है, तो फिर मैं कहूँगी कि ये जबर है। और फिर वो बगावत में मुसलसल 2 महीने उसके बाद अगर रोज़ा रखेगा तो भी उसकी क़ज़ा पूरी नहीं होगी। और 2 महीने में अगर एक दिन 59 रोज़े रख के, 59 रोज़े रख के अगर बंदा एक फिर रोज़ा छोड़ देता है तो वो 59 रोज़े उसके ज़ाया हो जाएंगे और उसको 0 से फिर रोज़े रखना शुरू कर देना का हुक्म है। ये बहुत बड़ा जबर है। या फिर वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। पहली बात यह कि या 60 मिस्किनों को पहनावा दे। तो पहली बात यह कि 60 मिस्किन इस वक्त में, इस जो टाइम है हमारा मौजूदा टाइम, इसमें कोरोना के हमारे तो मिल जाएंगे, लेकिन मिस्किन जिसको कुरान और हदीस में कहा गया है वो आपको नहीं मिलेंगे और बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी। और फिर रोज़ा ये मखसूस अयाम जो औरत के होते हैं उसमें रोज़ा औरत को छोड़ने का हुक्म है। और बच्चा डिलीवर करने के बाद अयाम निफास कहा जाता है अरबी में, उसको रोज़ा क़ज़ा करने का हुक्म है कि बाद में रख ले। इसी तरह सफ़र के दिनों में अगर सफ़र में है बंदा तो उसको रोज़ा छोड़ने का हुक्म है और बाद में उसकी क़ज़ा पूरी कर ले। उन दिनों में अगर हम अपने आप पर रोज़ा रख रहे हैं और अल्लाह के दी हुई छूट से, दी हुई आसानी से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि ये सब्र नहीं, ये जबर है। और जबर का अजर नहीं, ज़जर हुआ करता है, यानी डांट पड़ा करती है और गुनाह होता है। तो ये जो रमज़ान का महीना है इसके मुख्तलिफ़ लवाज़मात होते हैं। इफ्तारी के बाद देर तक वेट करना, और बाज़ लोग 15 शाबान से रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। इसको भी हदीस की रूह से जबर कहा गया कि बंदा फ़िज़िकली रोज़े के लिए तैयार नहीं, फ़िज़िकली अपने आप को रोज़े के लिए तैयार करें, सेहत को इस काबिल बनाएं कि आप रोज़ा बर्दाश्त कर सकें। अगर हम 15 शाबान से रोज़ा रखना शुरू हो जाते हैं तो कमज़ोरी और नकाहत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। और जब उसको अफोर्ड करने की हमारे अंदर ताकत और सलाहियत नहीं है तो हम अपनी ताकत और सलाहियत एक महीने के पहले ज़ाया कर चुके हैं, 15 दिन पहले। और उस सूरत में भी वो नफली रोज़े रखना मना किया गया है 15 शाबान के बाद, ताकि आप फ़र्ज़ रोज़े के लिए अच्छी एनर्जी के साथ तैयार रहें। और रमज़ान का जो मकसद है रोज़े का वो है, दूसरा सोशल मकसद ये है, एक तकवा है, परहेज़गारी इख्तियार करना है। और दूसरा जो रमज़ान का सोशल मकसद है और मशर्ती मकसद है वो ये है कि अपनी भूख प्यास का एहसास हो, शिद्दत महसूस हो, और उस भूख प्यास के एहसास की वजह से हम दूसरे के भूख प्यास का एहसास करें और उसके भूख प्यास को मिटाने की कोशिश करें, तो रोज़े का मकसद पूरा होता है। साल भर के रोज़े रख के अगर बंदा आदी हो जाता है इस चीज़ का, ये इंसानी बॉडी एक इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब दी हुई है कि इसको बहुत टाइम तक, खुसूसन 40 डे तक हम जिस तरह इसको डालना चाहें, जिस तरह हम करें, उसके बाद ये आदी हो जाती है और उसको मुश्किल को मुश्किल महसूस नहीं करती, आसानी को आसानी महसूस नहीं करती, वो उसके ताबे हो जाती है। तो अगर हम साल भर के रोज़े रखते हैं तो हमारा जिस्म इसका आदी हो जाता है और हम भूख प्यास की शिद्दत वो महसूस नहीं करते जिस जज्बे के तहत हम दूसरे की भूख प्यास को महसूस करें और उसकी मदद कर सकें।
इस तरह भी है। और फिर असल मकसद इसका कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों को ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और यानी कि दो बातें बताई गई कि तुम एक हम मुस्लिम को ऑर्डर दिया गया कि रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तुम पर, और फ़र्ज़ को छोड़ने के लिए शदीद सज़ा का तयन भी बता दिया गया। और फिर ये कि नंबर 2 ये कहा गया कि ये सिर्फ मुस्लिम पर ही नहीं फ़र्ज़ हुआ, मुस्लिम पहले उम्मतों पे भी फ़र्ज़ थे। गो के रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े माह सियाम के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे, लेकिन वक्तन फ़क्तन उन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, कंडीशन टाइमिंग ये ना सही लेकिन फ़र्ज़ हुए हैं। फिर इसका एक मकसद जो रूहानी मकसद बताया गया, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अब यहाँ रोज़े से परहेज़गारी का क्या मतलब है? परहेज़गारी का मतलब है कि हम अपने आप को बुराई से रोकते हैं और पाबंद होते हैं, और एक लिमिटेड टाइम तक बंदा बुराई से रोकने की कोशिश करता है अपने आप को, तो फिर लॉन्ग टाइम वो बुराई को बिलाखिर छोड़ देता है। अगर छोड़ता नहीं भी है तो 10% उसमें कमी ज़रूर आ जाती है। बुराई रमज़ान के महीने में इंसान को खाने पीने और कुछ चीज़ों से गुरेज का या दूर रहने का या रुकने का हुक्म दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को बुराई से कुछ टाइम के लिए रुकने के बाद आदत पड़ जाती है बुराई को कंट्रोल करने की। और ये भी अब रोज़े का लफ्ज़ी जो मतलब है, जो रोज़े की इस्तिलाही मफ़हूम या मराद मैं बयान करती हूँ, वो मैंने अपने अल्फाज में इस तरह मखसूस वक्त से मखसूस वक्त तक खाने पीने और कुछ जायज़ ख्वाहिशात को तर्क कर देने का नाम रोज़ा है। मैं अपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से रोज़े का डेफिनेशन पूछूं तो वो मुझे ये बताते हैं खाने पीने को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। तो मैं कहती हूँ बेचा ये तो फाका हो गया, और फिर फाके और रोज़े में फ़र्क बताओ मुझे। तो खाने पीने को छोड़ देने का नाम फाका है, और खाने पीने और जायज़ ख्वाहिशात को मखसूस वक्त से मखसूस वक्त तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के आर्डर के मुताबिक, अल्लाह की रज़ा की खातर छोड़ देने का नाम रोज़ा है। खाने पीने और जायज़ ख्वाहिशात को जब हम तर्क कर देते हैं, कुछ जायज़ ख्वाहिशात को, तो फिर हम नाजायज़ को डेफिनेटली तर्क करने के काबिल हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान साल के बाद लाने का मकसद ये है कि साल के बाद एक महीना जब हम जायज़ ख्वाहिशात को तर्क करेंगे तो नाजायज़ को डेफिनेटली बहुत टाइम तक तर्क करने के काबिल हो जाएंगे। एक फ़िज़िकली अपने आप को तैयार करना है, और जो सोशल इसका मकसद है वो भूख प्यास का एहसास होना और दूसरों की भूख प्यास का ख्याल रखना है। और एक मकसद इसका जो फ़िज़िकली है कि पूरा साल इंसान खाने पीने के बाद हमारा मैदा इस कदर छोटे छोटे ज़रात खाने पीने के बचे हुए अपने अंदर जमा कर लेता है कि वो फिर उस पर बोझ बन जाता है और मैदा ख़राब होने लगता है और मसाम बंद हो जाते हैं। और फिर उस मशीनरी को टाइम चाहिए होता है, खाली स्पेस चाहिए होती है मैदे की मशीनरी को, और जब वो पूरा महीना फ्री में या थोड़ा खा के चलती है तो फिर क्या होता है, चलने के बाद उसके जो बचे खुचे ज़रात होते हैं वो निकलते हैं अपनी जगहों से, और ब्लड को सर्कुलेशन करने का टाइम मिलता है और जगह मिलती है, स्पेस मिलती है, और वो पूरी बॉडी में सर्कल हो सकता है। अदरवाइज़ अगर खाते पीते ही रहें तो ब्लड सर्कल करने के जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं खाने पीने से, हमारी डाइट से और फाइट से, और फिर ब्लड सर्कल नहीं होता और जिस्म में प्रॉब्लम्स होती हैं। ये भी एक मकसद है, अगर हम मकसद को रोज़े के मकसद को समझ रहे हैं और पूरा कर रहे हैं तो। अच्छा, जिस तरह के हम इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी का लवाजमात हम रखते हैं, और पूरे दिन का नहीं बल्कि पूरा दिन अगर हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं अल्लाह की रज़ा की खातर, और शाम को इतना ठूंस देते हैं कि हमारा मैदा भी तौबा कर लेता है और हमारा पड़ोसी भी भूखा रह जाता है, और कोई इफ्तार रोज़ा रखता है और वो इफ्तारी भी नहीं कर सकता, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई नापसंद है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रोज़ेदार को इफ्तारी करवाने का सवाब इतना मिलता है जितना रोज़ेदार को रोज़ा रखने का सवाब मिला। लेकिन फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि आपने रोज़े छोड़ के लोगों को रोज़ा इफ्तारी करके सवाब हासिल करने का कोशिश कतई ना कीजिएगा। फ़र्ज़ रोज़ा कज़ा करने का सवाब नहीं मिलता, नफल रोज़े का सवाब मिलता है उसमें। फ़र्ज़ रोज़ा कज़ा करेंगे तो आप पे फ़र्ज़ की कज़ा वाजिब हो जाएगी, और फ़र्ज़ की कज़ा क्या है
कि 60 रोज़े मुसलसल रखें, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, या 60 मिस्कीनों को या 60 मिस्कीनों को पहनावा दें, यानी ड्रेस दें, प्रोवाइड करें। अच्छा, जहाँ 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात आती है तो बहुत अच्छा और बहुत अमीरों वाला खाना मुराद नहीं है, वहाँ सस्ता और जो हम रोज़मर्रा अपने रूटीन में अपने खाने में चीज़ें लाते हैं, या वो पहनावा जो नॉर्मली हम पहनते हैं, उस तरह का खाना और उस तरह का पहनावा मुराद है, बहुत हाई किस्म का नहीं, बहुत अमीरों वाला नहीं। अच्छा, ये रोज़े के लवाज़मात थे। और अगर आज रात को रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है तो आपको एडवांस रमज़ान मुबारक हो, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इफ्तारी के वक्त की दुआ को खुसूसन कबूल फरमाते हैं और बड़े प्रोटोकॉल के साथ। और मेरा ये ख्याल है और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों की इफ्तारी की दुआ में मेरा भी नाम आए। और जहाँ तक क्या है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए क्या मांगे, तो मैं आपको एडवांस बताती हूँ कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में भी। और रोज़ा रखने की अल्लाह तबारक व तआला सबको तौफीक अता फरमाए। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आपको ईद करने का हक़ हासिल नहीं है, और अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आप तत्तकून में, परहेज़गारों में कतई शामिल नहीं हो सकते। और अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आपके दिल में गरीबों का जज्बा कभी पैदा नहीं हो सकता। और अगर अपनी इफ्तारी में सारे लवाज़मात बहुत ज़्यादा ढेर लगा दिए और किसी मुस्तहिक को इफ्तारी नहीं मिली तो आपके इफ्तारी का अजर नहीं मिलने वाला। आपको इफ्तारी का भी बहुत बड़ा अजर होता है, जिस तरह ईद होती है इस तरह इफ्तारी का इवेंट भी होता है। अपने रोज़े को रोज़ा बनाएं, फाका ना बनाएं। भूख प्यास बर्दाश्त करके अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपना नाम लिखवा के फाका कशों में नाम ना लिखवाएं, बल्कि ख्वाहिशात को तर्क करके और परहेज़गारी इख्तियार करके रोज़ादारों में नाम लिखवाएं अपना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे फ़ाकों को जो हम नहीं समझ सकते, उन फ़ाकों को रोज़े में बदल के अजर दे हमें, और रोज़ा रखने और रोज़े की हैसियत हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए, और उस तरह रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। जिस तरह हम कर रहे हैं इस तरह नहीं। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक।